देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, मर्डर केस से जुड़ी हुई। मर्डर केस में आज छठे दिन भी पुलिस की टीम महरौली के जंगल में जांच के लिए पहुंची है और आज भी महरौली छतरपुर के घने जंगलों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस जंगल में मिल रहे संदेहास्पद अवशेषों की जांच पड़ताल आज भी कर रही है। और ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त हम उसी महरौली छतरपुर के घने जंगलों में मौजूद है, जहां पुलिस की कई टीमें बना करके तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। 6 दिन बीत चुके हैं। कुछ ठोस सबूत जुटाना चाहती है पुलिस की टीम और इसीलिए इस तरह के घने जंगलों में लगातार छानबीन की जा रही है। जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड के बाद एक खुलासा होता रहा कि आफताब को यहां लाया गया और उसने ये बताया कि इसी घने जंगल में जहां पीछे आज भी छानबीन कर रही है पुलिस की टीम, यही उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाया है। ऐसे में जबकि ये पता चला है कि ये एक इतना बड़ा जंगल है जिसके हर चप्पे चप्पे को छान लेना एक दिन का काम नहीं, और इसीलिए आज 6 दिन हो चुके हैं। पुलिस की टीम लगातार यहां छानबीन कर रही है और कोई ठोस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आशंका ये है कि जिस तरह से आफताब अपने बयानात बदल रहा है, क्या कहीं वो पुलिस को इस पूरी तफ्तीश को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और इसीलिए भी ये एक सबसे अहम सवाल है कि लगातार छानबीन के बावजूद क्या पुलिस को कुछ ठोस अब तक मिल पाया है। ऐसे में आज हमारे ठीक पीछे यहां पुलिस की टीम मौजूद है। लगातार उन इलाकों में पुलिस की टीम पहुंच रही है जिसकी शिनाख्त आफताब ने की थी। जब आफताब को लाया गया था एक दिन पहले ही, तो उसने उन जगहों को चिन्हित किया था जहां पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसने छिपाए होंगे या ठिकाने लगाए होंगे। ऐसे में आज भी जब छठे दिन पुलिस की टीमें यहां पर लगातार तफ्तीश कर रही है, एक के बाद एक अगर हम देखें तो यहां पुलिस के कई जवानों की मौजूदगी है और रात दिन जंगल के चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। यहां पूरी मुस्तैदी से किसी भी सुराग को वो नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे खास बात यह है कि क्या 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ ठोस लग पाया है। इसी को तलाशने के लिए आज पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। लेकिन वहीं दूसरा सिरा मुंबई से जुड़ता है, मुंबई के उपनगर में वसई में, जहां पर यह बात सामने आई कि ये लड़की घायल होने के बाद अस्पताल पहुंची थी। इसे चोट किसने दिए थे, अब इसकी तस्वीर जो सामने आई है, उनके दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि श्रद्धा के दोस्त भी कई अहम खुलासे कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तफ्तीश आज यहां दिल्ली के छतरपुर और महरौली के जंगलों में चल रही है। पुलिस की टीम लगातार चप्पे चप्पे में छानबीन कर रही है। इतना बड़ा जंगल है कि एक दिन में शायद इसे तलाश पाना बेहद मुश्किल है और इसीलिए भी हम दूर दूर तक देखते हैं पुलिस के साथ में डॉग स्क्वाड है, यानी कि लगातार उस रास्ते से गुजरने की कोशिश हो रही है जहां से आफताब इसे लेकर आया था। जब आफताब को इस जंगल में लाया गया था, मैंने भी उनसे कई वो सवाल पूछे थे कि क्या वो यहीं पर शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए पहुंचा था, क्या उसने इसकी हत्या करके इसी जंगल का इस्तेमाल किया था, कब कब वो इस जंगल में पहुंचा है, क्योंकि शरीर के कई टुकड़े एक एक करके वो ठिकाने लगाता रहा है। ऐसे में खास बात यह है कि इस जंगल में अब तक की तफ्तीश से पुलिस को क्या हासिल हो पाया है। ऐसे में जबकि 5 दिन की एक बार फिर रिमांड मिली है, इससे पहले 5 दिन की रिमांड में उससे पूछताछ हुई थी, अब एक बार फिर पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर उसे हासिल क्या हुआ है, क्योंकि ठोस चीज जिसे वो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सके। लेकिन यहां जंगल में जिस तरह से कई एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में हमारे सहयोगी ने यह भी जानने की कोशिश की कि इतने दिन बाद, जबकि हत्या 6 महीने पहले हुई थी, क्या तफ्तीश में कोई ठोस चीज उन्हें मिल सकती है या फिर सबूत मिट जाने की भी आशंका बरकरार है। हमारे सहयोगी यही जानने की कोशिश कर रहे थे एक्सपर्ट्स के साथ। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसे सुराग वो जरूर छोड़ देता है जिसकी मदद से कानून उसकी सजा तय करती है। और आफताब ने भी कुछ ऐसा किया। इन जंगलों में वो आया अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, लेकिन अब इन्हीं जंगलों में आगे बढ़कर पुलिस भी तलाश कर रही है और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले हम उनसे ही जान लेते हैं कि जब एक अपराधी आता है वो यहाँ पर अपने करतूत को छिपाता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो वो किस लाइन पर आगे बढ़ती है। जब पुलिस जंगल में आई तो किस लाइन पर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की होगी। सबसे पहले बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं आपसे ही समझना चाहूँगी। जी देखिए, ऐसा जो क्राइम सीन होता है ये सेकेंडरी क्राइम सीन कहा जाता है।
और जब पहला बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे उसने पीसेस फेंके, उसके बाद से दूसरे पीसेस को कलेक्ट करना, चेन टू चेन जोड़ना, एक एक चीज़ को कलेक्ट करना, उनको प्रॉपरली पैक करना हमारा काम होता है बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। कैसे एक दूसरे को जोड़ना, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट कि हम पहले क्राइम जहाँ पे पहला फेंका, जनरली इंडिविजुअल क्या कहता है जहाँ पे पहला फेंकता है सेकेंड टाइम भी वही कोशिश करता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली वहाँ पे डंप कर दिया होता है। सो उसके आसपास के नियर बाई एरिया को सर्च करना एंड साथ के साथ ये ख्याल रखना कि कहीं वो मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। सबसे पहले तो आपसे मैं यही समझना चाहूंगी, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे उस एविडेंसेस का, 6 महीने हो चुके हैं करीब। आप बता रहे थे कि इस तरीके से ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि जो अपराधी है आफ्ताब जो यहाँ पर आया, उसके बाल फंसे हो सकते हैं झाड़ियों में, उसके कपड़ों के टुकड़े फंसे हो सकते हैं, लेकिन क्या उसे कलेक्ट कर पाना इतने दिनों बाद मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जैसे अभी हम लोग आए यहाँ से, सो हमारे कपड़े फंसे, बाल फंसे, तो मल्टीपल टाइम आया है, जैसे बताया गया है मल्टीपल टाइम को। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ कि जब हम यहाँ से आए, सो जब यहाँ से निकल रहे थे इस रास्ते से, तो ये हमारे हेयर जो है, बाल यहाँ पे आया और ये जो है आप देखें ऐसे हमारा ये सैंपल ये फंसा, राइट। सो ये फाइबर अगर इसमें फंसा रह गया, एक बार आया, 2 बार आया, क्योंकि घना जंगल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम उसको देखें और हमें मिल जाए तो वो चेन ऑफ कस्टडी को और सबूत को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, चीज़ों को जोड़ते हुए कि हाँ ये पर्सन की यहाँ पे प्रेजेंस थी। क्योंकि फाइबर एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, हेयर एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, और उससे हम हेयर से डीएनए भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि वो पर्सन इस जगह पे आया था। सो इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। जनरली अगर 6 महीने का हम टाइम देखें तो थोड़ा टफ है ऐसे एविडेंसेस का, क्योंकि देखिए मौसम चेंज हुआ है, गर्मियों के बाद बरसात हुई है, बरसात के बाद अभी फिर हम इस मौसम में आ रहे हैं, तो टाइम गैप तो हो चुका है। इम्पॉसिबल तो नहीं है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से देखें, और इन्वेस्टिगेशन टीम इन सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम काम करती है, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ होती है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। खबर है इस वक्त की बड़ी खबर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की। अब श्रद्धा के दोस्त गॉडविल और राहुल को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है, और ऐसे में राहुल पहुंच भी चुके हैं मानिकपुर स्टेशन पर। इनसे पूछताछ हो रही है, जबकि गॉडविल ने वो तस्वीर जाहिर की थी पूरे जमाने के सामने जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए थे। गॉडविल ने बताया था कि किस तरह से उसके साथ मारपीट की जा रही थी, और अब पुलिस उनके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है, और दोनों ही अब पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या अब तक की तफ्तीश में और जिनसे अभी पूछताछ होनी है, किस किस तरह के सवालात उनसे हो सकते हैं? प्रशांत, देखिए, दिल्ली पुलिस की जांच का आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन 2 अहम किरदारों को, राहुल रॉय और गॉडविन, दोनों को बुलाया गया है। दोनों श्रद्धा के दोस्त हैं, और ये जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, यहाँ पर दोनों पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में जब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पहुंचेगी तो उनसे कई सारे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि गॉडविन ने कल मीडिया से जो मेडिकल रिपोर्ट शेयर की थी श्रद्धा की मारपीट की, इसके अलावा जो श्रद्धा का फोटो शेयर किया था जिसके उसके चेहरे पर कई सारे निशान थे, उसको लेकर कई सवाल गॉडविन से भी होंगे। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस यह जानने की कोशिश करेगी क्या श्रद्धा के साथ कई दिनों से ऐसा हो रहा था, और हो रहा था तो कितने दिनों से इस तरह से मारपीट आफ्ताब जो है श्रद्धा के साथ करता था। ये तमाम चीजें जो है दिल्ली पुलिस जो है गॉडविन से जानने की कोशिश करेगी। इसके अलावा क्योंकि राहुल रॉय भी गॉडविन का दोस्त है, श्रद्धा का दोस्त है, तो उससे भी तमाम सवालात होंगे कि आखिर वो क्या जानती है इस पूरे मामले में, क्योंकि गॉडविन और राहुल रॉय दोनों ने मीडिया में इंटरव्यू दिया था और साफ तौर पर कई सारे तथ्य सामने लाए थे, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने आज इन्हें बुलाया है फोन करके। और फोन करने के बाद जो दोनों हैं, जो गॉडविन और राहुल रॉय, वो दोनों यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम यहाँ मुंबई आई हुई है वो यहाँ पहुंचेगी और बाकायदा उनसे पूछताछ की जाएगी, जानकारियां ली जाएगी। और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप दिवाकर की जो दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई में पहुंची हुई है वो श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। उन्हें बुलाया गया है स्टेशन पर, और राहुल राय बातचीत के लिए अपनी जानकारी देने के लिए पहुंच भी चुके हैं, जिनका बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन सबसे खास और अहम बात ये कि अभी भी चप्पे चप्पे पर पहुंची हुई है पुलिस इसी मेहरौली और छतरपुर के जंगल में, जहां पर कोने कोने को तलाशना चाहती है, खंगालना चाहती है पुलिस कि क्या कहीं कोई सुराग उनके हाथ लग सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा जंगल है
कि यहां अगर 6 महीने पहले हत्या करके किसी शरीर के टुकड़ों को अलग अलग बिखेर दिया गया हो तो उसके सबूत को कैसे जुटाया जाए। और ये एक बड़ी मशक्कत है पुलिस के लिए, और इसीलिए पुलिस की टीम यहां चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हमारे पीछे ही यहां दिल्ली पुलिस की टीम उन इलाकों में पहुंच रही है जिसकी शिनाख्त एक बार फिर उसने की थी आरोपी ने, और उसके बाद उन्हें यहां का लेकर आया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 6 महीने तक सबूत अभी भी ठोस उस तरह से मिल सकते हैं जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जंगल के चप्पे चप्पे में पहुंच रही है, कोने कोने पर पहुंची हुई है। लेकिन खास बात यह कि कुछ तो ऐसा हाथ उन्हें लगाना ही होगा जिसे कोर्ट में वो पेश कर सके। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमसे इसी इलाके से जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि क्या इतना लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद कुछ ठोस सबूत हाथ लग सकता है। आनंद, हमारे साथ मिस्टर संजीव देसवाल भी हैं। संजीव जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, हमने 16-17 साल के अपने करियर में, आपने भी अपने करियर में कई क्राइम के ऐसे मामले देखे हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा सा पेचीदगा इसलिए है कि इसमें लड़की की बॉडी नहीं है, श्रद्धा की बॉडी नहीं है, और केवल आरोपी जो कातिल है वो पुलिस के पास है, और जो लास्ट सीन है, जो क्राइम सीन है वो पुलिस के पास है। आपको लगता है कि ये टिक पाएगा कोर्ट में मामला अगर सबूत नहीं मिले? क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, जैसा डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि सबूत होना बहुत जरूरी है, और सबूत के नाम पे पुलिस के पास अभी कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 6 महीने का एक लंबा समय है जिसमें क्रिमिनल के पास वक्त था अपने एविडेंस को मिटाने का, अपने क्राइम को बचाने का। होता क्या है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस के पास होता क्या है? क्रिमिनल का स्टेटमेंट। अब क्रिमिनल स्टेटमेंट अगर दे रहा है स्मार्टली, जैसे कि ये 10 किलोमीटर के रेडियस में एक जंगल है, इस जंगल के अंदर वो लेफ्ट में फेंकता है, राइट में बताता है। जरा आप हमें